अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन सलात फ्रॉम डेस्टिनी कंसल्टेंसी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मोटिवेशन लेटर के बारे में है कि हाउ टू क्रिएट अ मोटिवेशन लेटर यूजिंग योर यूरोपास सीवी विद अ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ग्रामरली एंड एआईपीआरएम। सबसे पहले अगर आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना मोटिवेशन लेटर खुद से लिखें, तो थोड़ा सा बेहतर रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप तो खुद से ना नहीं लिख सकते तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप खुद से लिख भी सकते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर जो भी मेरे प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स है, वो आप देखकर थोड़ा आइडिया ले सकते हैं और अपने जो मोटिवेशन लेटर लिखा है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मेट शो हो रहा होगा। अगर आपको खुद से लिखना है तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और खुद से लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो सीवी के साथ कैसे क्रिएट करना है मोटिवेशन लेटर, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ है, मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा। आप ये चीज़ जो है मोबाइल में नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडली है आपका यूरोपास सीवी। आपको यूरोपास सीवी आपको बनानी पड़ेगी, पूरी डिटेल्ड यूरोपास सीवी आपको चाहिए होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिटेल यूरोपास सीवी क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और यूरोपास सीवी कैसे बनेगी इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर दी है, मेरे चैनल पर है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए होगा चैट जीपीटी। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है, पहली बार आप नाम सुन रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको चाहिए होगा। इसके बाद आपको ग्रामरली चाहिए होगा। ग्रामरली एक टूल है जिससे आप अपनी इंग्लिश की जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती है उसे ठीक करते सारी चीज़ें होती है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद AIPRM है। AIPRM जो है वो एक एक्सटेंशन है चैट जीपीटी का ही है। ये चैट जीपीटी पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, क्या कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपनी एक डमी सीवी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी सीवी क्रिएट करनी है। ठीक है, यूरोपास सीवी आपको डिटेल में बनानी है। आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है, आपने टाइटल लिखना है, कंपनी नेम लिखना है। इसके बाद आपने अपनी ड्यूटीज़ लिखनी है, आपका वहाँ पर क्या रोल था, आपने वहाँ पर क्या क्या काम किया है, क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या अचीवमेंट रही है, वो सारी चीज़ें आपने अपनी सीवी में मेंशन करनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप का भी लिखा हुआ है, तो इंटर्नशिप में भी आपने, अगर इंटर्नशिप है आपके पास और आपकी क्या ड्यूटीज़ थी, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है या फिर है भी, फिर भी आपने जो है अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आपने अपना बैचलर डिग्री का नाम लिखना है, बैचलर, मास्टर या फिर इंटरमीडिएट जो भी। फिर आपने जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम लिखना है और आपने यहाँ पर फाइनल ग्रेड भी ऐड करने हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, आपकी के क्या अचीवमेंट थी आपकी, वहाँ पर आपने क्या प्रोजेक्ट थे। जैसे यहाँ मैंने थीसिस लिखे हुए, आपने भी अपने थीसिस ऐड करने हैं। और इसके अलावा अचीवमेंट वगैरह जितने भी जो भी था आपका, छोटी मोटी भी एक्टिविटीज़ थी जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड थी, वो चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने अपना मैट्रिक और इंटर का भी लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने अपनी लैंग्वेज कर देनी है इंग्लिश, इंग्लिश का भी लिख देना है। फिर डिजिटल स्किल्स में उस जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी आपके पास स्किल्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर, सारी स्किल्स आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे तो सर्टिफिकेशन से, जितनी भी सर्टिफिकेशन है आपके पास जो कि प्रोग्राम के रिलेटेड है, जो आपके फील्ड के रिलेटेड है, वो सारी आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। अभी सारी चीज़ें इतनी मेहनत क्यों करनी है इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी एक सीवी बन गई। कैसे सीवी बनानी है इसकी वीडियो पब्लिश है, आप वहाँ जाकर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि यूरोपास की सीवी कैसे बनती है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर भी आपके पास शो हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के लिए इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है चैट जीपीटी। तो ये देखें यहाँ पर लिंक आ गई है, यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। आपका अगर अकाउंट क्रिएट नहीं है आप साइन अप करेंगे, अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन। ठीक है, हाँ, यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास चैट जीपीटी आ गया है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है ग्रामरली। ग्रामरली का जो है वो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, तो ये इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने सिंपली जाना है गूगल पर और आपने सर्च करना है ग्रामरली एक्सटेंशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको मिल जाएगा। ये गूगल का है और तो आपने ग्रामरली की वेबसाइट पर जाना है, ये रहा ग्रामरली फॉर गूगल, और यहाँ से गेट ग्रामरली।
यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपके पास है तो IFN अकाउंट। ठीक है, मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अकाउंट लॉगिन के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ से एप्लीकेशंस में जाना है और कर देना है ग्रामरली फॉर क्रूम, और यहाँ से ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से ऐड टू क्रूम कर देना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा काम था। इसमें आपका ग्रामरली अब इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट है AIPRM एक्सटेंशन। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैं अभी इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। AIPRM प्लगइन। ठीक है, ये आ गया, गूगल का है प्लगइन, तो इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है, ऐड टू क्रूम। ठीक है, ये भी अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लैपटॉप भी अरेंज हो गया हमारे पास, यूरोपा CV भी आ गई, ChatGPT भी हमने कर लिया, ग्रामरली भी हो गया, AIPRM भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपका ये जब इंस्टॉल हो जाए दोनों चीज़ें, तो आपने यहाँ से पहले तो पिन कर देना है। इसके बाद ये ग्रामरली को आपने ओपन करना है, और ये नीचे देखें यहाँ पर लिखा होगा शो डेफिनेशन एंड सिनोनिम विया डबल क्लिक, इसको आपने अनेबल कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया इसको। तो अब बारी है कि ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे करनी है। तो डिटेल यूरोपा CV आपने अपनी ओपन कर लेनी है। मैंने यहाँ पर अपनी CV ओपन कर ली। ठीक है, इसके बाद जो है ChatGPT भी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और ये चीज़ें मैं क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यूरोपा CV और ChatGPT है। ChatGPT के बाद जो है ग्रामरली, इसको भी रहने दे AIPRM। ChatGPT में ये जो आपको सामने स्क्रीन शो हो रही है, ये AIPRM का प्लगइन है। ठीक है, आपके पास जब ये स्क्रीन शो हो जाएगी, आपने सिंपली यहाँ सर्च में जाना है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है मोटिवेशन लेटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट शो हो रहा होगा, जो कि मैंने ही क्रिएट किया है, कि स्ट्रॉन्ग यूरोपा मोटिवेशन लेटर फॉर एडमिशन यूजिंग योर CV। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऐसा यहाँ पर इंटरफेस शो हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ से आपने प्रोग्राम ऑप्शन से, अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर कर रहे हैं तो मास्टर, PhD कर रहे हैं तो PhD। ठीक है, मैं जो हूँ फिलहाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर मास्टर का दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मास्टर कर दिया। इसके बाद आपने अपना कोर्स का नेम लिखना है। कोर्स ने नेम आपको जो भी उसका एक्चुअल में नेम है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली कंप्यूटर साइंस लिखेंगे। आपने यहाँ पर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस नहीं लिखना है, आपने सिंपली कंप्यूटर साइंस लिखना है। मैं जो हूँ फिलहाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेशनल मार्केटिंग लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये टोटल अगर आप इसे देखें तो ये हो गया है प्रोग्राम ऑप्शन इन कोर्स नेम, मतलब मास्टर इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है। यूनिवर्सिटी नेम आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बिलोनिया। ठीक है, यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बिलोनिया लिख दिया है। अब यहाँ पर हिंट आपको दे रहा है पेस्ट योर CV। तो आपने जो CV अपनी क्रिएट की है, इसको आपने Ctrl A करना है, Ctrl A सेलेक्ट ऑल, इसके बाद राइट क्लिक कॉपी, फिर यहाँ पर आपने आना है राइट क्लिक पेस्ट। ठीक है, ये आपकी पूरी CV यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर सिंपली इसे सेंड कर देना है। अभी आपको आपका मोटिवेशन लेटर लिख के दे देगा यूजिंग योर CV। ठीक है, इतना इजी हो गया ये काम, आपके कुछ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रीड भी करूँगा, लेकिन इससे पहले भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो CV इसने लिखी है, ये CV मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, मोटिवेशन लेटर जो इसने लिखा है, ये मोटिवेशन लेटर मैं भी यूज़ कर रहा होता हूँ। और इस वीडियो के बाद सिर्फ आप यूज़ नहीं करेंगे, आपके अलावा भी तकरीबन 1000-2000 लोगों ने यूज़ करना है। तो इसलिए सबको ये रिस्पॉन्स जो है तकरीबन सेम ही देगा। स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ऐसे क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना है, तो ये मोस्टली लोगों को सेम ही देगा। और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, तो यूनिवर्सिटी को पता लग जाएगा कि एक ही बंदे ने कुछ किया है, एक ही जगह से लिखा हुआ है ये। तो इसलिए आप ना इसको ये जब लिख लेना, इसके बाद आप इसको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई पुलिस फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और आप इसको कुछ भी अलग अलग दे देना इंस्ट्रक्शन, लाइक फॉलो द इंस्ट्रक्शन एट दिस एट दैट, कुछ भी आप बोलेंगे ना तो ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेगा। अभी जो है मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि इसने इंग्लिश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लिख दी है, फैंसी वर्ड्स लिख दी है।
तो हर किसी के लिए ये अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने इसको आगे से कहना है प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसको मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि सिंपल इंग्लिश यूज़ करे, लेकिन कभी कभी ये नालायक स्टूडेंट बन जाता है और चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। तो आपने इसको सिंपली लिखना है फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब जो है ये इंस्ट्रक्शन सारी फॉलो करेगा और ये थोड़ा सा सिंपल इंग्लिश में आपको लिख के दे देगा। ठीक है, इसने यहाँ पर लिख कर दे दिया है। अब इसे हम देखते हैं इसने क्या लिखा है। इसके लिए आपने न्यू टैब में जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है, आपने ओपन कर लेना है गूगल डॉक्स को। ठीक है, गूगल पे जाकर आपने लिखना है गूगल डॉक्स। ये गूगल डॉक्स ओपन हो गया। आपके पास कंप्यूटर में अगर वर्ड है, MS वर्ड, उसमें भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गए हम इसमें गूगल डॉक्स में आ गए। अब यहाँ से आपने अपना मोटिवेशन लेटर कॉपी करना है और यहाँ आके आपने अपना पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये इसने लिख कर दे दिया है। थोड़ी मैं इसकी साइज इंक्रीज कर लूँ, आपको दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने डियर एडमिशन कमेटी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन मास्टर्स इन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये मैंने ऐसे आपने ही लिखा था, ये मास्टर और इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम भी आपने ही लिखा था, इसको इंस्ट्रक्शन दी थी। ठीक है, इसके बाद बाकी का जो भी है इसने सारा जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है वही फॉलो करके इसने लिखा है। और ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ये ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी, पूरा इसी फॉर्मेट पे ये आपका मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, वाई दिस कोर्स, कैरियर, वाई दिस यूनिवर्सिटी, कंक्लूजन। अब आप जब पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरा सेम है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट शो किया हुआ है कि मैं जो हूँ वो इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, और यहाँ पर इसकी वजह बता दी है, समवन डीपली पैशनेट अबाउट द मार्केटिंग एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसने डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद आ गया एजुकेशन। एजुकेशन में बैचलर जो है मैंने किया था, इस यूनिवर्सिटी से किया था। अब देखिए यहाँ पर इसने आई डेल्फ इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर इसने काफ़ी हैवी इंग्लिश यूज़ कर ली है, जो कि मतलब मुझ जैसा भी आम इंसान हो ना, उसको समझ नहीं है कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे ग्रामरली इंस्टॉल करवाया था कि आप ग्रामरली से इसको एडिट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपको लग रहे हैं कि यार ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कोई ऐसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज लेट्स से अगर इटली में अप्लाई कर रहे तो वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जर्मनी में कर रहे तो वहाँ भी नहीं है। तो प्रोफेसर की भी इंग्लिश, जो भी आपकी कमेटी होती है उसकी भी इंग्लिश को इतनी हैवी नहीं होती जो ऐसे वर्ड्स भी समझ सके बंदा। तो इसलिए आपने उन वर्ड्स को चेंज करना है और थोड़े सिंपल वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इगर वैसे नॉर्मल वर्ड ही है, लेकिन आप यहाँ पर कीन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये यहाँ पर फर्दर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एडवांस प्रमोट, यहाँ पे आप डबल क्लिक जब करेंगे ना सॉरी, यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करेंगे ना किसी वर्ड पर, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे देगा उसका सिनोनिम। ठीक है, तो यहाँ अगर इसके रीड करें इससे, ड्यूरिंग माई बैचलर डिग्री मार्केटिंग के मैंने कोर्सेज वगैरह किए थे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखे प्रोजेक्ट लिख दिया इसने कि मैंने जो है वो अपना ई-कॉमर्स स्टोर ओपन किया था और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर मेरा वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इसने कि मैंने जो है ये मार्केटिंग की स्किल्स वगैरह अपने वर्क एक्सपीरियंस से भी गेन की थी। ई-कॉमर्स का मेरा ई-कॉमर्स मैनेजर है, मैंने जो है वो एंड टू एंड मैनेज किया। इसके बाद मैंने SEO किया, SEO मार्केटिंग की फील्ड है एक। इसके बाद अगर नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पर देखें प्रोग्राम की मोटिवेशन लिख दी है इसने। देखिए इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, वाई दिस कोर्स में यहाँ पर इसने लिख दिया है कि मास्टर इन इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो फालतू की तारीफ की है इसने। ठीक है, अब इस तारीफ का क्या करना है वो भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ इसने लिख दी है वाई दिस कोर्स। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर इसने अपना गोल लिख दिया है कि भाई जो मेरा जो गोल है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट पे। ठीक है, इसके बाद इसने यूनिवर्सिटी का लिख दिया है, फिर कंक्लूजन आ गया और फिर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई और यहाँ पर एक सिंसियरली आ गया। ठीक है, तो ये इसने पूरा बना के दे दिया। अब आप इसको जितना एडिट चाहे आप कर सकते हैं, ग्रामरली से करें या गूगल से करें, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का
इसको अभी मोटिवेशन इसने सिंपली लिख दी है, जो जनरल मोटिवेशन होती है ना वो इसने लिख दी है यहाँ पर। अब आपको अगर इसको इम्प्रूव करना है तो आप इस प्रोग्राम के पेज पर जाए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि आपने सर्च किया, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी थी ना, आप उस प्रोग्राम के पेज पे चले गए। मैं भी एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे रैंडम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा उनका एक प्रोग्राम ओवरव्यू लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोग्राम ओवरव्यू लिखा हुआ है, आपने वो ओवरव्यू कॉपी करना है, ठीक है। आपने चैट जीपीटी भी जाना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है आप प्लीज अपडेट दी वाई दिस कोर्स पैराग्राफ यूजिंग दी प्रोग्राम ओवरव्यू, ठीक है। अब मैंने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि वाई दिस कोर्स का जो पैराग्राफ है उसे अपडेट करे प्रोग्राम ओवरव्यू यूज करते हुए। अब देखें, अब इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा लिख दिया है, इसने मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बता दी है। अब आप जो है वो इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लें वहाँ पर उस पैराग्राफ में और एडिट कर लें, या फिर आप इसको इंस्ट्रक्शन फिर से दे सकते हैं कि प्लीज़ राइट इट इन वन पैराग्राफ एंड कंसाइज इट। देखा, अब इसने जो है आपको लिख के दे दिया एक पैराग्राफ में यूजिंग प्रोग्राम ओवरव्यू। तो आप जो है ये चीज़ भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और आपको चैट जीपीटी समझना पड़ेगा कि यूज़ कैसे करना है। अभी मैंने आपको नॉर्मली यूज़ करके बता दिया है, लेकिन आपको जो है वो ठीक से यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर पढ़े इसको तो ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में इसने लिखा हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ करने का मकसद ये था, सारी चीज़ें इतनी मेहनत करने का, कि आप जो भी लिखे वो आपसे रेलिवेंट हो रहा हो। अगर आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाकर उसे कमांड दे देंगे कि भाई मेरे लिए मोटिवेशन लेटर लिख दो, मैंने ये किया हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो वो आपको इतना डिटेल में लिख के नहीं देगा। अगर ये अभी कोई बंदा बैठ के पढ़े तो उसको लगेगा नहीं कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को कमांड ठीक से नहीं देंगे तो वो एक ऐसा रफली लिख देगा, जनरल लिख देगा, जो कि 50,000 1 लाख स्टूडेंट को लिख के दे ही रहा है। अभी ये वीडियो जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखनी है और ये भी सेम फॉर्मेट पे होगी, लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये प्रोग्राम ओवरव्यू आपने चेंज कर दिया। इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के बारे में इसने जर्नली लिखा हुआ है। आप यूनिवर्सिटी की अगर उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, इसकी रैंकिंग ये है, इसकी ग्लोबल रैंकिंग ये है, उसकी कंट्री की रैंकिंग ये है, और उसके बारे में कुछ भी बताएंगे तो ये आपको ये भी अपडेट करके दे देगा। अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाई देता हूँ। ये हो गया आपका। इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर ऑल्सो एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया रैंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रैंकिंग लिख रहा हूँ, इस यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इस 100 in 2024 and its ranking in Italy is number 4, ठीक है, नंबर 3। देखिए अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ही ये उसने ऊपर वाला ही पैराग्राफ ऐड कर दिया। ठीक से वो इंस्ट्रक्शन समझा नहीं क्योंकि मैंने पर इसकी बात की हुई थी। खैर इसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखे द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। अब देखिए ये जो इसने वर्ड यूज़ किया है ना, ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है। तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, ग्रामरली के पास भी इसका नहीं है सिनोनियम, तो आपने इसको सिंपली गूगल पे सर्च करना है और आपने इसका सिनोनियम देख लेना है, ठीक है, रेप्यूटेबल, सही है। तो यहाँ पर आपने इसको अपडेट कर देना है। फिर देखें यहाँ पर इसने QZ वर्ल्ड रैंकिंग लिख दी है, इसके बाद इसने पोजीशन लिख दी है, इटली क्या पोजीशन है, और यहाँ पर इसने आइडियल इंस्टीट्यूट फॉर मी कर दिया है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। वैसे कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट से देखना, तो एंड तक आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये 5 चीज़ें चाहिए। 4 चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, एक चीज़ आपको खुद को अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिटेल यूरोपास CV कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया। चैट जीपीटी किस तरीके से अकाउंट लॉगिन करना है, क्या है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगी। ग्रामरली कैसे इंस्टॉल करना है वो बता दिया मैंने आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
AIPR है, इसका ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके अलावा तो कुछ और है नहीं, तो बस यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, कुछ कमेंट हो मुझसे पूछ लेना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको भी ये चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। और ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।